नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये कुंदेदु शारदाबलाया सुवस्तिविताया बिना वरदंडित कराया श्वेत पद्माष्टाया ब्रह्माचु संकरी सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन करम ओम श्री परमात्मनो ओम श्री परमात्मनो ओम श्री पर। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामनेश आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, अग्नि के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, पृथ्वी के साथ और सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, मानवता के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। दानव के लिए पूरे विश्व में एक दानवीय लॉ होना बहुत ज़रूरी है और उसकी जो है एकदम छोटी सी बुक रहनी चाहिए, 4 से 5 पेज की और 4 से 5। जो जैसा करेगा, जिस हिसाब से करेगा उसी हिसाब से उसके ऊपर होगा। जितने लोग मिल के करेगा सबके साथ वैसे ही कर। 10 लोग मिल करके एक आदमी को सज़ा देता है, एक आदमी के ऊपर क्राइम करता है, तो ठीक वो 10 को पकड़ लीजिए, अलग अलग कर दीजिए और उसको 10 आदमी मिलकर उसको उसी प्रकार की सज़ा दिया जाए जिस प्रकार की सज़ा उन्होंने एक झंडा लगाने पे दिया है। तो बहुत बड़ी कुकृति है और पाप करने वाले को जिस हिसाब से भारत और दुनिया में सपोर्ट किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं अपनी क्षति तो नहीं करते हैं, अपने राष्ट्र की क्षति जरूर करेंगे। आने वाले कल में उनके साथ भी वही कृति होगा जो उसके साथ सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि आप सभी को पता है, जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था उस समय 10,000 उस समय बैठने की जगह थी और लाखों 2 लाख लोग जो है वहाँ पे खड़े होकर के कृति को देख रहे थे। जब खत्म हो गया, युद्ध खत्म हुआ, युद्ध खत्म के बाद युधिष्ठिर महाराज बहुत रो रहे थे। रोते हुए जब देखे तो भगवान कृष्ण को लगा आखिर ये क्यों रो रहे हैं, राजा बन गए हैं युधिष्ठिर महाराज, इसके बाद भी क्यों रो रहे हैं। उनसे जाके पूछे तो बोले कि आप क्यों रो रहे हैं। तो बोले इसलिए रो रहे हैं कि मेरे एक मतलब राजा बनने के लिए कितनी लोग विधवा हो गए, कितनी जो है बिना माँ बाप के बच्चे हो गए, बिना बाप के बच्चे हो गए, कितने अनाथ हो गए। तो बोले कि नहीं, इसके लिए आप अपनी जिम्मेदारी ना लें। आप इसकी जिम्मेदारी इसलिए नहीं लें कि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जो जिसका जितना अंश था देखने का, सुनने का, कहने का, उस हिसाब से उसको सबको सजा मिली है। महाभारत आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगा। आप देखिएगा पृथ्वी पे जो भी पाप करेगा उसकी सज़ा अवश्य मिलेगी। क्योंकि ये पृथ्वी धर्म का पृथ्वी है, सत्य का पृथ्वी है, ज्ञान का पृथ्वी है, विज्ञान का पृथ्वी है। और ये पृथ्वी कभी भी किसी को सज़ा देने में पीछे नहीं हटती है। आप सभी जानते हैं धर्म है, पृथ्वी तुम्हारा धर्म है और धर्म को आप क्षति पहुंचाओगे। और धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, वो सत्य सनातन का धर्म है। धर्म को आप नष्ट करने का प्रयास करोगे, पृथ्वी का नष्ट करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी क्या दुर्गति है शायद तुम्हें नहीं पता है। इसीलिए पृथ्वी को बचाने का प्रयास हम सबों को कहीं न कहीं करना पड़ेगा और पापी को अंत करने के लिए हम सबों को ग्रुप बना के सबका अंत करना पड़ेगा। जब तक जैसे 10 आदमी मिल करके एक राम गोपाल मिश्रा जी का क्षति पहुंचाया है, ठीक उसी प्रकार से सब 10 को पकड़ो और एक एक करके 10 आदमी का ग्रुप बनाओ और उसको उसी प्रकार की सज़ा दिया जाए जिस प्रकार की सज़ा दिया है। क्योंकि बहुत बड़ा क्राइम नहीं था, ये तो बहुत बड़ा क्राइम किया, उससे बड़ा सज़ा दिया जाए। अगर वो 10 उंगली पैर का उखाड़ा जाए, उसे हाथ का भी उंगली उखाड़ा जाए, एक एक उंगली को काटा जाए, पहले उंगली उखाड़ा जाए, फिर उसे काटा जाए, फिर हाथ काटा जाए, मतलब ऐसा क्षत किया जाए उसको ताकि लगे कि सज़ा भी कोई चीज़ होती है। क्योंकि जब तक पापी को इस प्रकार की सज़ा नहीं दोगे तब तक पाप का यहाँ पे अंत नहीं होगा। पाप इसी तरह से बढ़ता है और पाप को सपोर्ट देने वाले को भी उसी तरह की सज़ा दो। चाहे वो मोबाइल पे बोले, चाहे वो वीडियोग्राफी में बोले, जहाँ जिस तरह से बोले उसकी सज़ा उसी प्रकार से होनी चाहिए। सरकार को इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि मानव की लॉ से दानव को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दानव का अलग लॉ होना चाहिए। कृति एक छोटा सा जो है आप 5 ही पेज का बना लो एक लॉ, दानव लॉ, जो इस तरह की कृति करे उसकी अलग टीम बना दो, उसकी अलग सेल बना दो, तभी जाके ये कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि मानव का इस तरह से कुकृति नहीं कर सकता है। इसीलिए इसके पाप का अंत बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी पृथ्वी जो है ना
अपने पाप से विमुक्त हो जाएगा और शांति की स्थापना बहुत जल्दी 2-4-5 साल के अंदर जो है विश्व शांति की तरफ बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और पापियों का अंत करने के लिए प्रयास हो रहा है। विश्व में जहाँ जो भी पापी होगा उसे खात्मा बहुत जरूरी है। इसमें भारत और भारतीय का हाथ होना भी जरूरी है, तभी जाके पाप का अंत होगा। आज हम लोग शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 के 4 श्लोक, 5 श्लोक और 6 श्लोक को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत भाषा में फिर हिंदी अनुवाद सुनेंगे और अपने बच्चों को, सत्य सनातन के बच्चों को सबको कहते हैं कि कम से कम रामायण और भागवत जरूर सुनाए, साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करवाएं। दुर्गा सप्तशती का हिंदी में ही हमारा संपूर्ण जो है किया हुआ है यहाँ पे। जय हिंद जय भारत, इस सबका लाभ उठाइए आप लोग, बच्चों में शक्ति डालिए। मरना, आत्मा अमर होती है, आत्मा अमर होती है, शरीर आना जाना लगा था, लगा है और लगा रहेगा। पापियों का अंत करने के लिए हम लोगों का कहीं न कहीं जन्म हुआ है, अपना जन्म को सफल बनाइए। जय श्री राम। शुरू करते हैं। भूमिरापो अनलो वायु खंगमनो बुद्धिरेव च अहंकारं इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टाधा। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना आपरा प्रकृतियाँ हैं। अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विधि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेत्यं धार्यते जगत्। अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा शक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहा है। एत द्योनीनि भूतानि सर्वानित्यो धार्ये अहं कीर्त्यास्ति जगतः भवः प्रलयस्तथा। अर्थात सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसका उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। इस प्रकार से प्रभु की कृपा मनुष्य पे तभी बढ़ता है जब मनुष्य प्रभु के ऊपर अपना पूरा विश्वास करता है, प्रभु को अपना सब कुछ सौंप देता है। आप सभी भी भगवान प्रभु को सब कुछ सौंप दें और आत्मा की तरह काम करें। ये आत्मा हम लोगों को मिला है कीर्ति करने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए, दानवता की नाश करने के लिए। जय श्री राम, जय हो श्री हरि।